जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका हूं मैं वन शॉट के सीरीज का नेक्स्ट वीडियो, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब सारा जो सिस्टम है वो मैंने करवा दिया है। तो कोशिश कीजिएगा कि बिना अरिथमेटिक को देखे यहाँ पे आप ज्योमेट्रिक में ना जंप कर जाए। रीजन सिंपल है, क्योंकि काफ़ी बहुत आइडिया आपको मिल जाएगा ज्योमेट्री का अरिथमेटिक से, और अरिथमेटिक आप लोगों ने पहले किया हुआ है तो मज़ा आ जाएगा ज्योमेट्रिक पढ़ने में। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आपके पास होता था, क्या कहते हैं उसे, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसी तरह से होता है आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो सर डिफरेंस क्या होता है वो समझाता हूँ। देखिए, मान लेते हैं अगर आपके पास एक नंबर 2 है, देन 4 है, देन 8 है, देन 16 है, एंड सो ऑन चलता जा रहा है। ध्यान समझिएगा। तो इनके बीच का डिफरेंस निकालिए तो 2 निकलेगा। इनके बीच का डिफरेंस निकालिए 4 निकलेगा। इनके बीच का डिफरेंस निकालिए 8 निकलेगा। क्या आपको ये डिफरेंस सेम लग रहे हैं? नहीं, लेकिन ये एक ऐसी सीरीज है। इसी तरह से आपके पास एपी होता है, जीपी होता है, फिर एचपी होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो अभी आप लोगों को 10th क्लास के लेवल पे नहीं, 11th में आपको ये चीज पढ़ने को मिल जाएगा। तो 2, 4, 8 गैप तो सेम है ही नहीं, तो इसमें एपी तो देखिए बिल्कुल नहीं कह सकता। ठीक है ना। तो बात आती है कि इसको फिर जीपी कह सकते हैं। तो रीजन क्या, तो कंडीशन क्या होती है जीपी के लिए, तो वो अभी हम आपको समझा देते हैं। देखिए, एपी में हम देखते हैं डिफरेंस, बट जीपी में हम देखते हैं रेशियो। आर से रिप्रेजेंट करते हैं रेशियो को, और रेशियो का मतलब होता है A2/A1 सेम होना चाहिए। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। वही कहानी है, टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2 भी बोल सकते हैं, टर्म नंबर 3 और टर्म नंबर 4। ये सेम चीज एक्सप्लेनेशन दी थी हमने आपको एपी वाले में, बस उसमें एपी का डिफरेंस सेम हो रहा था, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम होगा। अब जरूरी नहीं कि A2/A1 ही होगा, कोई सा भी टर्म लीजिए, A3 उसे जस्ट पहले वाले से डिवाइड कर दीजिए। कोई सा टर्म लीजिए आप A4, उसे जस्ट पहले वाले से आप डिवाइड कर दीजिए। आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, जैसे A2/A1 तो 4/2 है ना, फिर 8/4 और क्या 16/8। अब डिवाइड कर दें, टिडिंग टिडिंग टिडिंग, हर केस में आपको 2 देखने को मिलेगा। तो ये जो कॉमन रेशियो, इसको कॉमन रेशियो कहते हैं। आर को हम क्या कहते हैं भाई? कॉमन रेशियो कहते हैं। ठीक है ना। और ये तो आपके पास फर्स्ट टर्म ए होता ही होता है। ए क्या होता है आपके पास? फर्स्ट टर्म होता है। ए भी आपको पता है, कॉमन रेशियो भी पता, आपके पास चल गया। टी एन आपको यहाँ पे जनरल कोई टर्म होगा भाई। और जिस तरह से आपके पास रिलेशन होता था एपी में A+n-1 टाइम्स डे टी एन का, उसी तरह से यहाँ रिलेशन होता है AR⁻n-1। एन यहाँ पे अगेन नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे हमने आपको एपी में बताया था, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है ना, उसी टाइप से। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला हो गया AR⁻n-1। आई ना बात समझ में? ठीक है। अब जिस तरह से हमने आपको वहां पे एक शॉर्ट ट्रिक सा बताया था कुछ, उसी तरह से हम यहाँ पे भी आपको बता देते हैं। जैसे कि टर्म नंबर 1 पता करते तो क्या होगा? ए रहेगा। यहाँ 1 करूंगा तो 1 - 1 0, R⁻0। किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती, तो A × 1 इज नथिंग बट A। सो टर्म नंबर 1 जो है वो कुछ और नहीं, A ही होता है ना। वहां पे एपी में बिल्कुल यही चीज कहानी बताई थी आप लोगों को मैंने। चलिए टर्म नंबर 2 पता करते हैं। यहाँ 2 रख दीजिए, 2 - 1 आएगा, तो AR⁻1 हो गया। टर्म नंबर 3, यहाँ पे 3 रख दीजिए, AR⁻² हो गया। टर्म नंबर 4 AR⁻3 हो गया। टर्म नंबर 5 AR⁻5 हो गया था, तो 4 हो जाएगा। टर्म नंबर 6 तो AR⁻5 हो जाएगा। पैटर्न दिखा? जैसे एपी में आप लोगों ने देखा था कि एक कम होकर डी के साथ लग रहा था, वैसे यहाँ पे एक कम होकर आर की पावर में लग रहा है और कुछ नहीं। ठीक है ना, वही कहानी आपके पास देख सकते हैं आप। बिल्कुल छोटी छोटी चीज है, बिल्कुल बेसिक चीज है। ठीक है ना। तो एक जनरल टर्म, इसका मतलब ये कि फिर से यहाँ पे अगर आपको 2 चीजें पता चल जाए, जैसे कि ए फर्स्ट टर्म, आर कॉमन रेशियो, फिर आप अगेन किसी भी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं एक जीपी में। जैसे कि मेरे से पूछ लिया इसी एपी में, सॉरी इसी जीपी में, कि मेरे को इस तरह से ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, तो 10th टर्म कौन सा होगा? विच वन विल बी द 10th टर्म? तो 10th टर्म का मतलब क्या हुआ? टर्म नंबर 10 कैन बी रिटन एट AR⁻9। ए के जगह यहाँ देखा मैंने 2 है, आर के जगह भी देखा मैंने 2 है, तो 2 की पावर 10 हो जाएगी। बेस से मत पावर ऐड कर दो। ठीक है ना। तो आंसर 2 की पावर 10 हो गया। 2 की पावर 10 कितना होता है? 1024 होता है। बताइए हाँ या नहीं? तो ये आपका आंसर हो गया भाई। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोगों को समझना, ज्यादा लोड नहीं लेना। ठीक है ना। चलिए, ये होता टर्म। उसी तरह से आप लोगों को nth टर्म बताया था, फ्रॉम एंड, याद कीजिए। nth टर्म फ्रॉम एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड, ये तो मैंने एपी में बताया था कि L-n-1 टाइम्स डी होता है, बट यहाँ पे क्या होता है? L/में होता है R⁻n-1। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है ना।
अगली है आपके पास सम का फॉर्मूला। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो आपके पास सम का फॉर्मूला है भाई। तो सम का फॉर्मूला वहां भी बताया था हमने आपको, यहाँ भी बता रहे हैं। तो अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, ठीक है ना, बड़ा ही अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पास। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यार गर्मी सी लग रही है, पंखा मैंने चलाया नहीं, रीजन सिंपल है, दिखता है अजीब सा। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सम फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, सम फॉर्मूला ऐसे रख लेता हूँ, सम फॉर्मूला किसके लिए, ऑफ जीपी, फॉर जीपी, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है ना। तो जनरली इसमें हमारे पास डिपेंड करता है सम फॉर्मूला तीन मतलब आर की वैल्यू पे, एक आर की वैल्यू लेस आ रही है, आर की वैल्यू ग्रेटर आ रही है, या आर की वैल्यू एग्जैक्टली 1 के इक्वल है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। समझा, तो जैसे कि सम जो है वो होता है आपके पास n टाइम्स a, अगर r की वैल्यू 1 आ जाए। तीनों का एग्जांपल दूंगा, टेंशन मत लीजिए, सभी चीजें कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा। दूसरा होता है a ब्रैकेट 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, ठीक है। और कंडीशन क्या है, यहाँ पे r की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, ठीक है। अगली कंडीशन होती है a ब्रैकेट r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। इस केस में जो r की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई नहीं ना, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, नॉर्मल सी चीज़ है, बस कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर करते जाना है। मैं भी इन लोगों का एग्जांपल दे देता हूँ इन सब का ही, तो आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। समझाता हूँ, देखिए अगर मैंने आपको एक जीपी बोला जो कि मान लेते हैं कि 5 है, फिर से 5 है, फिर से 5 है, फिर से 5 है, फिर से 5 है, तो ये क्या एक जीपी का एग्जाम्पल नहीं है ये। अब कैसे पता चलेगा भाई, कॉमन रेशियो ही तो निकालना था, निकाल लेते हैं। ये आपका फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ऐसे करके। तो आर की वैल्यू क्या होती है, a2 बाई a1। a2 कितना है आपके पास 5 है, a1 कितना है आपके पास 5 है, कैंसिल करेंगे कितना आएगा 1। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1। ओए बच्चा इधर चलो, क्या कर रहे हो, उधर चलो, ए चलो उधर। ठीक है, हेलो हेलो, ओके। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1 आ गई आपके पास। ध्यान समझिएगा, अगर मैंने बोला कि ये जो चीज़ है वो चलो कितने टर्म 1 2 3 4 5 वो चलो 6 तक है, मतलब ये जो 5 5 5 है वो 6 टर्म्स है। कितने टर्म्स है ये 6 है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई। अब अगर मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि इसका सम निकालना है, जोड़ना है, तो मैं क्या करूंगा 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 दैट विल गिव मी 30। नो प्रॉब्लम, ये चीज तो आपको समझ में आती है। लेकिन ऐसा ना करके जब बहुत सारे होंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे, जितने होंगे n टाइम्स, तो हम n ले लेंगे 6 और उसको मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा फर्स्ट वाले टर्म से। जब सारे सेम होते हैं तब की बात कर रहा हूँ, मतलब फर्स्ट वाले केस की बात करता हूँ। तो 6 मल्टीप्लाई 5, तो ये एक्चुअल में हुआ क्या 30 आ गया ना। तो n टाइम्स a ही तो हुआ, n का मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स थे वो, और जो आपका फर्स्ट टर्म था वो क्या था, तो n टाइम्स a है ना। 6 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया आपके पास 30 हो गया। आई ना बात समझ में, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाता है ए ब्रैकेट में ये वाली चीज, ये वाली चीज और ये वाली चीज, बिल्कुल बेसिक चीज, ठीक है। समझाता हूँ। अभी इस वाले केस में अगर मैं इसकी बात करता हूँ और इसकी बात करता हूँ, एक चीज बता दूं, इसमें और इसमें कुछ भी फर्क नहीं है। अगर आप यहाँ पे ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, नीचे से माइनस कॉमन ले लेते हैं और दोनों को काट देते हैं, तो यही चीज तो बन जाएगी, देख लीजिए यही चीज तो बन जाएगी, और कुछ भी फर्क नहीं है दोनों में, ठीक है ना। बाकी अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो इन दोनों को आपको अप्लाई करके समझा देंगे। इसका हम ना के बराबर यूज करेंगे, जिसका मैंने एग्जांपल देके समझाया। बाकी इन दोनों का भी हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आप लोगों को दे दिया। हमसे कहता है फाइंड 11th टर्म। कौन सा टर्म निकालने के लिए बोला 11th टर्म, मतलब यू हैव टू फाइंड टर्म नंबर 11। यू कैन राइट इट लाइक ए आर की पावर 10। बोलिए हाँ या नहीं, बोलिए हाँ या नहीं। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ए की वैल्यू देखिए कितना है 81 है, आर की वैल्यू देखिए कितना है, आर की वैल्यू निकाल लेंगे हम, क्या होता है आपके पास a2 अपॉन a1। a2 कितना है 27, a1 कितना है 81, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 3। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 1/3 की पावर कितना है मेरे पास 10। बताइए किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये जो 10 है वो इसके पावर भी है और 3 के पावर भी है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 की पावर समथिंग, आई मीन एनीथिंग इज 1 1 1 1, ठीक है ना। फिर नीचे आ जाएगा 3 की पावर 10, गॉट इट, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, 1 अपॉन में 3 की पावर 10 है।
इसे इसको काट दूंगा क्या बचेगा, 1/3 बचेगा या नहीं बचेगा, ये आपका आंसर हो गया। आप चाहें तो 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आंसर लिखें, नो डाउट दैट वुड बी द बेस्ट। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कहते हैं विच टर्म ऑफ जीपी दिस 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 इज 2560। कौन सा ऐसा टर्म है जो इस जीपी का इतना सम दे देगा, कौन सा, कितने टर्म्स है बेसिकली, हाउ मेनी टर्म्स, विच नहीं इसमें सम नहीं बोला है, सिर्फ कौन सा टर्म बोला है। कि जैसे कि मैंने 5 है, फिर 10 है, फिर 20 है, फिर 40 है, अगला टर्म क्या होगा, डबल होते जा रहा है, आप खुद देख सकते हैं। फिर 80 आएगा, फिर 160 आएगा, अरे वहाँ समझ, फिर 320 आएगा, फिर 740 ऐसे आ जाएगा ना, हाँ 740 तो 640 आ जाएगा, सॉरी 320 को 640 आ जाएगा। इस तरह करते 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 एक टर्म आएगा जिसे हम बोलेंगे 2560। तो आप मुझे आपको बताना है कि ये कौन सा टर्म है, 10वां 50वां 100वां कोई सा टर्म ना हो सकता है ना, 25th 27th 30th 40th कोई सा भी टर्म हो सकता है। सो लेट्स फाइंड इट। तो आपको क्या करना है, जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखना है AR⁻n-1। यूजिंग दिस फॉर्मूला वी हैव टू कैलकुलेट n हियर, n इट मींस नंबर ऑफ टर्म्स। सो Tn आपको लास्ट वाली टर्म हमेशा के लिए जनरल टर्म लेकर चलेंगे कि हमें यहाँ तक का नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या करना है, यहाँ तक का निकालना है। तो हम क्या करेंगे भाई, इसके जगह पे 2560 रख देंगे और a की जगह देखिए कितना है 5 है, ठीक है। r निकाल लेंगे भाई A2/A1 करके, A2 कितना है 10 है, A1 कितना है 5 है, कैंसिल कर दिए कितना आ जाएगा 2, तो इसके जगह पे 2 पुट कर दीजिए, पावर में आ जाएगा आपके पास n-1। वी हैव टू फाइंड n फ्रॉम हियर, गॉट इट, ओके। ये आ जाएगा आपके पास 2560 दैट इज इक्वल टू 5। इसको हम क्या कर सकते हैं, 5 इधर भेज देते हैं, डिवाइड में काट देगा, इसको थोड़ा मजा सा आ जाना, 2 की पावर n-1 बचेगा। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर सॉल्व किया कीजिएगा, ठीक ना, मजा सा आ जाएगा करके। 5 25 फिर 1 फिर 2 512, तो 2 की पावर n। आपको एक चीज़ बता दो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में आपको n निकालने के लिए बोला जाएगा तो आपका काम रहेगा कि ये जो आपके पास होने वाला है दोनों तरफ का जो बेस होगा उसे आपको सेम करना है। जैसे कि इधर देखिए 2 है, 2 की पावर समथिंग है, दैट्स फाइन, बट आपको क्या करना है, इसको भी 2 की पावर समथिंग में लिखना है। तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर ना इक्वल होते हैं, एक्सपोनेंट्स इक्वल होते हैं, तो वहां से हम n की वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं। तो 512 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जो कि करके आएगा 2 की पावर 9 बार आएंगे, ठीक है ना, करके देख लीजिएगा। तो 2 की पावर n-1 हो जाएगा। अब देखिए बेस सेम है, ये और ये क्या है, सेम है, तो पावर जो एक्सपेनेंट है 9 दैट विल बी इक्वल टू n-1। ये -1 इधर आएगा तो 9 + 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 10। इसका मतलब ये है कि देखिए ये तो 4th टर्म था ना, 4th टर्म, ऐसे करते करते 5th टर्म होगा 80, 6th टर्म होगा 160, ऐसे करके जो 10th टर्म होगा, 10th टर्म मैं 10वें टर्म की बात कर रहा हूँ, वो 2560 हो जाएगा, है ना। तो बस यही तो पूछा था आपसे इस क्वेश्चन में। चलिए आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। इसमें कहता है इफ 4th and 7th टर्म ऑफ ए जीपी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली देन फाइंड इट्स 6th टर्म। बहुत इजी, देखिए कैसे, ये ऐसे क्वेश्चन जरूर कीजिए भाई, मस्त एकदम मक्खन जैसा सॉल्व होगा और कॉन्सेप्ट जो क्लियर होगा ना भाई साहब, क्वेश्चन करने के बाद क्या सुकून मिलेगा, मजा सा आ जाएगा, मस्त नींद आएगी भाई उसके बाद, है ना। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्यों सॉल्व नहीं होगा भाई, हम करेंगे, आओ बताते हैं, करते हैं। 4th टर्म बोला है मतलब टर्म नंबर 4 बोला है, फिर 7th टर्म बोला है तो टर्म नंबर 7 बोला है। 4th टर्म कितना है 54 है, 7th टर्म कितना है 1458 है। तो 4th टर्म को क्या लिख सकता हूँ, AR⁻3। बोलिए हाँ या नहीं, बिल्कुल बिंदास लिख सकते हैं। वो कितना आपके पास 54। नेक्स्ट टर्म नंबर 7 को क्या लिख सकता हूँ, AR⁻6। वो कितना है 1458 ये इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दीजिएगा, इसको सेकंड इक्वेशन बोल दीजिएगा। देखिए एपी में भी ऐसा ही बनता था आपके पास इक्वेशन, लेकिन वहां पे क्या होता था आपके पास, हम एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके हम क्या करते थे, ए और डी की वैल्यू निकाल लेते थे। यहाँ पे हमें ए और आर की वैल्यू निकालना है, लेकिन एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे आपके पास काम नहीं आएगा। तो सर आएगा क्या काम, तो सिंपल देखिए क्या काम आने वाला है आप लोगों के लिए। इसके लिए आपको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, या तो फर्स्ट को सेकंड से कर दे या तो सेकंड को फर्स्ट से कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करूंगा, बताइए क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू को ऊपर रखूंगा तो सॉल्व करके नॉर्मल सा मतलब मजा सा आ जाएगा, ऐसा वैल्यूज आएंगे ना जिसको आपको देखकर थोड़ा सा डर नहीं लगेगा, मतलब कैलकुलेशन ईजी सा लगेगा और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो इसको डिवाइड करोगे, देखिए लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड को डिवाइड करते हैं और राइट हैंड से राइट हैंड को डिवाइड करते हैं।
कुछ इस तरह से, ठीक है। चलिए काटापीटी कर देते हैं। यहाँ आपको पता चलेगा ए से ए कट जाएगा, इससे इसको काटेंगे तो आर की पावर क्यू बनेगा। आई ना बात समझ में, ठीक है। इसको काट दीजिए, 9 से काट देता हूँ, 9 छक 54, 9 एकम 9, 5 55, 9 छक 54, 1 2 9 दूनी 18, फिर 6 से काट देता हूँ, 6 दूनी 12, 4 6 7 42, 27, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इधर r की पावर 3 है, हमें r की वैल्यू निकालनी है, तो इसको भी पावर 3 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि पावर सेम होते हैं तब बेस इक्वल होते हैं। देखिए वही जो अभी पीछे जो बताया मैंने आप लोगों को, अगर बेस सेम होते हैं तो पावर इक्वल होते हैं, अगर पावर सेम होते हैं तो बेस इक्वल होते हैं, भाई सिंपल सी बात है। तो ये हो गया मेरे पास r के क्यूब, इसको लिख लीजिए 3 की पावर 3 27 को। जब देखिए पावर सेम, एक्सपोनेंट सेम है, तो रेशियो आई मीन r की वैल्यू यहाँ पे जो बेस होंगे वो सेम होंगे, तो r की वैल्यू आपने 3 निकाल दी। और एक बार अगर r की वैल्यू पता चल गई तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, आपको a की वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे ये छोटा सा है तो इसमें पुट कर लेंगे हम, किसकी वैल्यू आई है, r की आई थी या a की आई थी, आर की आई थी, तो ए ऐसे पुट करेंगे, आर की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, 3 पुट कर देंगे, ठीक है ना। ए बच्चा शोर शराबा मत करो, तो ए हो जाएगा, ए 27 हो जाएगा इज इक्वल टू 54 हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 54 डिवाइडेड बाई 27, काट देंगे तो 2 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गया। आपसे इसमें बोला क्या था, वैसे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, हमसे बोला था 6th टर्म निकालना है, ए की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू 3 है। हाउ कैन यू राइट द 6th टर्म, how can you write the 6th term? So 6th term can be written as ar to the power 5. Let me show you like this. आई ना बात समझ में। तो a की जगह 2 है, r की जगह 3 है, 3 की पावर 5 है, 2 ऐसे छोड़ेंगे, 3 की पावर 5 सॉल्व कर लीजिए भाई, 3 3 जा 5 बार सॉल्व कर लेंगे, तिड़िंग 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 तिड़िंग, 3 3 9 3 27 3 81 3 243 243, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 486 हो जाएगा। दैट्स योर आंसर। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, नॉर्मल सी बात थी भाई। चलो आगे की बात करते हैं। हमसे कहता है फाइंड 8th टर्म फ्रॉम एंड। देखिए एंड वाला क्वेश्चन आ गया, और एंड वाले से निकालने के लिए मैंने बताया था l अपॉन में r की पावर n-1 रखना है। l कितना है, लास्ट टर्म देखिए 6144, r कितना है, दिस अपॉन दिस कर देंगे तो 6/3 कितना आ जाएगा 2, तो 2 की पावर n-1, n का मतलब बोला 8th टर्म, n-1 मतलब 7, इसको आप सॉल्व कर लेंगे ना तो ये हो जाएगा 6144 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 जो 32 होता है, 64 होता है, 128 होता है, 128 होता है। इससे इसको बस आपको काटापीटी कर लेना और कुछ नहीं, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। ये भी बड़ा ही बच्चा सा क्वेश्चन है, बड़ी सिंपल सी बात है, और इसमें से हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स करनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, जिसमें हमसे कहा जाता है कि ये तीनों जो है, ये जो 3 टर्म है आपके पास वो जीपी में है, और जब जीपी में होते हैं तो उनके जो कॉमन रेशियो होते हैं वो इक्वल होते हैं। सिंपल सी बात है, मतलब मैं R1 निकालूंगा, मतलब पहला कॉमन रेशियो तो A2/A1 निकलेगा, एक और कॉमन रेशियो निकालूंगा मैं जो A3/A2 से निकालूंगा, क्योंकि 3 टर्म है टोटल, है ना। तो अच्छा, तो R1 वैल्यू निकालूंगा तो दिस हो जाएगा, तो x के नीचे आ जाएगा -2/7। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया है, कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं। कंसेप्ट तो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं। कैसे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, ठीक है ना, और क्योंकि एक फ्रैक्शन में होता है ना तो दूसरे को भी फ्रैक्शन में जरूर बना लीजिए। तो R1 की वैल्यू हो जाएगी x/1, ये रेसिप्रोकल होगा 7/-2, सो दिस विल बी इक्वल टू 7x/2, माइनस आप ऊपर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये R1 की वैल्यू आई। R2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, A3 कितना, -7/2 डिवाइडेड बाई A1, सॉरी A2 x के नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, तो R2 की वैल्यू आ जाएगी -7/2 मल्टीप्लाई 1/x, तो ये हो गया -7/2x। ये चीज़ें आई हैं आपके पास, यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो अब हमें पता है कि रेशियो तो भैया सेम होते हैं अगर जीपी में हो तो हम क्या करेंगे, -7x/2 विल बी इक्वल टू -7/2x, इधर उधर कर दीजिए, काम बन जाएगा हमारा, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस से माइनस को काट दीजिए, 7 से 7 को काट दीजिए, 2 से 2 को काट दीजिए, कट जाएंगे ये, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तब भी कट जाएगा, इसको करेंगे तो x² दैट इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी +-1, स्क्वायर रूट में जाएगा +-1 आ जाएगा, x की वैल्यू +1 भी सेटिस्फाई करेगा और -1 भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये आपके पास वैल्यू हो गया, दैट्स इट, ठीक है। आइए आगे की बात करते हैं। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी प्यार से देखिएगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसमें, ठीक है ना। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, और वो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि जब भी आपको किसी क्वेश्चन में प्रोडक्ट दिए हो, 1 टर्म का, 2 टर्म का, फर्स्ट एंड थर्ड का, फर्स्ट एंड सेकंड का, सेकंड एंड फोर्थ का, इस तरह से किसी भी
दो या दो से ज़्यादा टर्म का प्रोडक्ट हो या फिर सम वगैरह कुछ बोल रखा हो, है ना। जनरली सम तो छोड़ दीजिए, उतना मैटर नहीं करेगा, बट प्रोडक्ट यहाँ पे, तो जब प्रोडक्ट गिवन हो तो उस केस में आपको ना जीपी अलग तरीके से लेना होता है। एक तो जीपी आपका सिंपल होता है, समझाता हूँ। एक टर्म फर्स्ट टर्म हो गया, फिर उसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड हो जाएगा, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4, ऐसे करके चलता रहता है। क्यों? क्योंकि दिस डिवाइडेड बाय दिस क्या बचेगा, आर बचेगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस क्या बचेगा, आर बचेगा, कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, मतलब ये जीपी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये जीपी है आपके पास। लेकिन हमें ये नहीं ये कंसीडर करना ही नहीं है जब आपके पास इस टाइप का प्रोडक्ट वगैरह दिया हो, तब उस केस में आपको जो जीपी लेना है वो ऐसे लेना है। लेट, ऐसा एक स्पेशल केस करवाया मैंने आप लोगों को एपी में भी, जिसमें ए या फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d ऐसे नहीं लेने के लिए कहा था। मैंने कहा था पहले ए लो, उससे पहला वाला ए माइनस डी, उससे अगला वाला ए प्लस डी, ऐसे लेना है। तो उसी तरह से यहाँ पे कैसे लेना है जीपी को, ए बाय आर पहले मानना है, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास ए मानना है, उसके बाद ए टाइम्स आर मानना है। आप यहाँ पे भी चेक कर लें, दिस बाय दिस करेंगे तो आपको आर ही मिलेगा, और दिस बाय दिस करेंगे तो भी आपको आर ही मिलेगा। तो ये भी तो जीपी में है भाई, लेकिन इसका एक बेनिफिट होगा, अभी क्वेश्चन से पता चलेगा क्या बेनिफिट होगा। सॉल्व करना आसान हो जाएगा और कुछ नहीं, कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगे। तो ये हमारे पास जीपी हो गया। हमसे कहता है कि इनका सम ना 39/10 है, तो सम कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बाय आर प्लस ए और प्लस ए आर दैट इज इक्वल टू 39/10, दैट्स योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, सेकंड में देखिए कहता है इनका प्रोडक्ट 1 है, मतलब तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। ए बाय आर मल्टीप्लाई ए टाइम्स आर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है ना। चलिए यहाँ देखिए आर से आर कट जाएगा, ए की पावर 3 आएगा, इज इक्वल टू 1 की क्यूब लिख सकता हूँ। देखिए बेस सेम है, पावर सेम है, तो बेस को सेम कर सकता हूँ, तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसीलिए ये वाला जीपी काम आया, इससे जस्ट पहले वाला जो जीपी बताया था वो यहाँ पे काम नहीं आएगा। आई ना बात समझ में। तो ए की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, 1 आ गई, ठीक है। इतनी बात डन है, ओके। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए इसको, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा, प्लस में 1 पुट कर देंगे, और प्लस में आपके पास a टाइम्स 1, तो आर ही लिख देता हूँ, दैट इज इक्वल टू 39/10, ठीक है। चलिए एलसीएम लेकर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ट्रेडिंग करके। तो ये हो जाएगा आर, ये 1 बचेगा, ये 1 आर बचेगा, और ये आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 39/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 1 प्लस 10 से करेंगे ना तो 10 बना लेगा, तो 10 प्लस 10 आर प्लस 10 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 39 टाइम्स आर, ठीक है। चलिए इसको ऐसे कर देते हैं, 10 आर स्क्वायर प्लस 10 आर, इसको अंदर लाएंगे तो माइनस का 39 आर, और ये प्लस का 10 बचा लेगा, दैट इज इक्वल टू 0, यही बचेगा ना। 10 आर स्क्वायर ऐसे छोड़ दिया, 10 आर में से ये माइनस कर दिया, और ये 10 एज इट इज छोड़ दिया। चलिए ये बना लेगा 10 आर स्क्वायर, इसको करेंगे तो माइनस का 29 टाइम्स आर, और ये प्लस का 10 बचाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब देख लीजिए ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया आपके पास। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो देखो यार सॉल्व करना तो आना चाहिए भाई, चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करें या फिर आप सिंपली मिडिल टर्म लगा दी भाई, वो आपकी चॉइस है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसा करता हूँ मैं, 10 आर स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख देता हूँ 25 टाइम्स आर माइनस 4 आर प्लस 100, प्लस 10, ताकि मल्टीप्लाई करके 100 आ जाए, और प्लस माइनस करके आपके पास -29 भी हो जाए। यहाँ से कॉमन ले लीजिए 5 टाइम्स आर, तो मेरे पास बचेगा 2 आर माइनस 5, माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा 2 आर माइनस का 5, दैट इज इक्वल टू 0। तो एक बार हो जाएगा 2 आर माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0, एंड 5 आर माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। आर की वैल्यू एक बार 5/2 हो जाएगी, और आर की वैल्यू एक बार 2/5 हो जाएगी। ये दो वैल्यू निकल कर आ जाएंगे आपके पास। अब आपको क्या करना है, आर की वैल्यू तो पता चल गई, और ए की वैल्यू में पहले से पता थी 1 थी, तो हमने तो जीपी तो लेट कर ही रखा था भाई, देख लेते हैं, बंद तो नहीं हो गया भाई। ओके, जीपी देखिए यही चीज़ मान रखी थी हमने, तो इसमें पुट कर दीजिए, ए के जगह पे 1 और आर के जगह क्या है, एक मैं 5/2 ले लेता हूँ, ठीक है ना। ऐसे लिख दीजिएगा केस 1, ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 5/2 है, तो यहाँ पे 5/2 पुट कर दीजिए, ए के जगह 1 है, ए के जगह 1 है, आर के जगह 5/2 है। ये रेसिप्रोकल होगा तो ये 2/5 बना लेगा, कॉमा 1, और ये आपके पास 5/2, तो पहला जीपी ये बना। अब दूसरा केस क्या करना है आपने, ए की वैल्यू तो 1 ही है, लेकिन आर की वैल्यू एक 2/5 भी था, तो दूसरा जीपी भी बनेगा। तो ए के जगह 1 रखा, आर की जगह 2/5 रखा, कॉमा 1 रखा, और इसके जगह पे 1 मल्टीप्लाई के बाद 2/5 रखा। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, कॉमा 1, और ये
2/5 ही रहेगा। ये आपके पास 2 जीपी जो है वो तैयार हो जाएंगे। सेम ही है, बस आगे पीछे हो जाते हैं, उससे कुछ दिक्कत नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ऐसे ही आगे पीछे होकर जीपी जो है आपके पास वो तैयार होकर मिलने वाला है। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई? देखिए मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, बाकी आप लोग बता दीजिएगा। आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो फटाफट भेज दीजिएगा 7428525669 पे। और अगर आप लोगों को पर्सनल क्लास की नीड हो तो उसकी इंक्वायरी भी आप इसी नंबर पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। इसमें कहते हैं हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी दिस मस्ट बी टेकन टू मेक द सम ऑफ दिस। मतलब अगर मैं ये वाला जीपी लेता हूं तो इसके हमें कितने टर्म्स को ऐड करने पड़ेंगे तो ये वाला सम आ जाएगा। मतलब सम दे रखा है आपके पास, SN दे रखा है कितना 3279, ठीक है ना। और हमसे A भी दे रखा है 3 है, R दे रखा है 9/3 कर देता हूँ, A2/A1 दैट विल बी 3। हमसे N पूछा है तो बड़ा ही सिंपल सा काम बोलेंगे, सम का फॉर्मूला लगा देंगे भाई, सम का फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन कौन सा, R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे। आपको मैंने दोनों ही बता दिए थे राइट। तो सम का फॉर्मूला A ब्रैकेट में R⁻n-1 डिवाइडेड बाय R-1 व्हेन R इज ग्रेटर देन 1। तो R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 से हमें पता चल गया। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, लेस देन वाला 1 भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, माइनस ऊपर आएगा माइनस नीचे आएगा तो कट जाएगा तो काम बन जाएगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। खैर जो कंडीशन है वो सिंपली माइनस क्यों ही लाएं, काम बना लेंगे वैसे, ठीक है ना। ओके तो SN दे रखा है 3279 ना, यस 3279। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 3279। ए की जगह पे कितना दे रखा है 3, R की जगह 3 है, उसकी पावर n है, -1 है डिवाइडेड बाय R-1, 3 - 1 तो नीचे 2 लिख देता हूँ। इधर उधर कर देते हैं और n की वैल्यू निकाल देते हैं। इसको इधर कर देंगे तो 3279 × 2 और ये जो 3 है वो डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 की पावर n-1 हो जाएगा, ठीक है ना। काट देते हैं इसको, हम 3 से काटेंगे एक बार में, 0 9 3 बार में, ठीक है ना। 1000 तो 3 दूना 6, 9 दूनी 18 और 2 एकम 2 तो 21 इतना आ जाएगा। 1093 को डबल ही तो करना है भाई, 6 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 1 1 ये 2 ही तो 2186 हो गया भाई। 1000 1000 2000, हाँ ठीक है माय मिस्टेक। खैर मिस्टेक तो कुछ किया ही नहीं था। 1000 1000 2000 हो गया, 90 90 180 386, सही है। ओके ये -1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा भाई, और इज इक्वल टू 3 की पावर n हो गया तो कितना हो जाएगा 2187 इज इक्वल टू 3 की पावर n। अब क्योंकि हमें n की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2187 को पावर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसका क्या करना पड़ेगा, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। 3 के पावर में लिखना है तो करना शुरू कर देते, 3 ही आएगा मेरे हिसाब से। 3 से कर देंगे, 3 7 21, 3 दूना 6, 3 9 27, ठीक है ना। 3 से 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 से 3 8 24 1, 3 से 27 3 9 3 3 3 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 तो 3 की पावर 7 है और 3 की पावर n है, बेस सेम होते हैं तो पावर इक्वल होते हैं, तो n की वैल्यू आपके पास 7 निकल कर आ गई। मतलब 7 टर्म्स को जब हम जोड़ेंगे तब हमारे पास ये जो चीज़ है वो निकल कर आ जाएंगे, सम 3279। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम? आई होप आप लोगों को जो सारी चीज़ें करवा रहा हूँ क्लियर हो रहे होंगे, राइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहते थे सेकंड एंड फिफ्थ टर्म ऑफ अ GPR -1/2 एंड 1/16 रिस्पेक्टिवली, देन यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ द GP। दैट्स वेरी 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 इजी क्वेश्चन। देखिए यहाँ तक तो हमने अभी आपको करवाया पीछे, यहाँ तक कि सेकंड टर्म दिया है तो टर्म नंबर 2 है वो कितना है -1/2। अगली चीज़ है फिफ्थ टर्म है तो टर्म नंबर 5 है, टर्म नंबर 5 है तो कितना है वो 1/16 है। इन दोनों से इसको मैं लिख सकता हूँ AR⁻1 विच इज़ -1/2 फर्स्ट इक्वेशन। इसको मैं क्या कर सकता हूँ AR⁴ विच इज़ 1/16 इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसको इससे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, R निकल जाएगा। R की वैल्यू वापस किसी एक में पुट कर दूंगा तो A मिल जाएगा। R और A अगर मिल गया तो हमें सम निकालने में क्या कोई दिक्कत आएगी भाई? नहीं आएगी। चलो कर देते हैं। तो अब डिवाइड कर दो सेकंड को फर्स्ट से, तो AR⁴ अपॉन में AR दैट विल बी इक्वल टू 1/16 डिवाइडेड बाय -1/2। टिडिंग 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 काट दिया, R⁻3 बच गया। R⁻3 इज इक्वल टू, इसको करना शुरू कर दिया 1/16 मल्टीप्लाई 2/-1, 2 से कर देंगे 8 तो -1/8 आ जाएगा, -1/8 हो जाएगा। अब इसमें यहाँ से R की वैल्यू निकालने के लिए इसको ऐसे लिख दीजिए -1/3, ऑड नंबर है ना इसीलिए,
-1/2 लिखना पड़ेगा ना, -1/2 की पावर 3। तो पावर सेम है तो बेस सेम हो जाएगा, तो r की वैल्यू -1/2। अब r की वैल्यू पता चल गया तो a की निकाल सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके, है ना। तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई r की जगह -1/2 इज इक्वल टू -1/2, टिडिंग टिडिंग कट जाएगा, a की वैल्यू 1 आ गई। आपको a भी पता है और r भी पता है, तो सम निकालना है 8 टर्म्स का, तो सम का फॉर्मूला लगा देते हैं भाई। आय हाय हाय, ये क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे बच्चों को मतलब इस टाइप के ये वाले क्वेश्चन में दिक्कत होती है। देखिए इसके जगह पे आपको 1 1 1 1 दिया जा सकता है, 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 वाला तो इजी हो जाएगा, बट 9 तक वाले जो हैं वो सबका सेम पैटर्न है, 1 to 9 वाले, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला काम होता है 1 वाला भी इजी होता है, 10 वाला भी इजी होता है। देखिए सबसे पहला काम होता है सब जगह 1 बना लें। क्वेश्चन करने के तरीके बता रहे, देखिए ये जीपी में है नहीं, दिक्कत ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है ये इस क्वेश्चन की कि ये जीपी में है नहीं। आपके बुक में 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ऐसे करके दे रखा है आपके पास सम करने के लिए, जोड़ने के लिए, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने जानबूझकर यहाँ पे 4 4 4 4 लिख दिया है, 5 5 5 5 6 6 6, कोई सा भी कर सकते हैं, है ना। 1 to 1 छोड़ दीजिए, 2 to 8 कर लेना, 2 से लेकर 8 तक, तो कोई सा भी आपके पास दिया जा सकता है भाई पेपर में। सबसे पहला काम होगा आप सभी में से क्या कर ले, 4 कॉमन ले लें, 1 बचेगा, 1 1 बचेगा, 1 1 1 बचेगा, 1 1 1 1 बचेगा, टिडिंग 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 बचेगा, डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब ये जो 1 है ना, इसको आपको 9 बनाना है, वैसे तो हमें 10 बनाना है, बट मैं क्या करूँगा, इसको 9 बनाऊंगा, है ना। वैसे 10 से मल्टीप्लाई करके बात नहीं बनेगी, तो बताता हूँ कैसे करना है। इसको पहले आप 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 से डिवाइड कर दें, ऐसे करके 9 से मल्टीप्लाई करा और 9 से ही डिवाइड कर दिया, 1 1 1 1 1 1 वाओ वाओ 1 1 वाओ वाओ। देखो भाई अब देखिएगा ऊपर वाला जो 9 है ना, उससे सभी को मल्टीप्लाई करें, सभी को, तो यहाँ क्या बचेगा, 4/9, है ना। तो ये हो जाएगा 9, फिर 9 9, फिर 9 9 9, फिर 9 9 9 9 डॉट 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 डॉट, ऐसे बचेगा। आई ना बात समझ में, ठीक है ना। चलो अब सिंपल सा काम बन गया। देखो अब क्या करना है, अभी भी ये जीपी में नहीं कन्वर्ट हुआ है, इसको लिखो आप 10 में से घटा दिया 1, इसको लिखो 100 में से घटा दिया 1, अब बन रहा है जीपी। देखो बीच में प्लस, इसको लिखो 1000 में से माइनस कर दिया 1, इसको लिखो 10,000 में से माइनस कर दिया 1, और ऐसे ही आपके पास ये चलते रहेंगे टिडिंग टिडिंग कर करके, टिडिंग टिडिंग कर करके। आई ना बात समझ में, बताइए किस तरह की कोई दिक्कत, अब समझ में आ जाएगा आपको। देखिए 4/9 ये हो जाएगा 10, फिर प्लस हो जाएगा 100, फिर प्लस हो जाएगा 1000, फिर प्लस हो जाएगा 10,000, प्लस डॉट 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 डॉट, ये एक अलग चीज़ है। और इसमें बोला है, देखिए हर एक में से -1 है, -1 -1 -1 -1, तो यहाँ पे -1 -1 -1 -1 -1 ऐसे करके चलता रहेगा n टाइम्स तक, क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स बोला है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले ये बता दो, सम ऑफ n टर्म्स बोला है, ठीक है ना। तो इसमें भी n तक चलता रहेगा, उसमें भी n तक चलता रहेगा। देखिए अब ये जो चीज़ बनी ना, वो यहाँ आपके पास जीपी है। देखिए कैसे है, ये 10 है, प्लस में ये 10 का स्क्वायर है, प्लस में ये 10 का क्यूब है, प्लस में ये 10 की पावर 4 है, एक 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 10 बढ़ रहा है। रेशियो निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, देख लीजिए, दिस डिवाइडेड बाय दिस 10 आया, दिस डिवाइडेड बाय दिस 10 आया, तो बन गया ना अब ये जीपी। और जीपी बन गया तो इसका सम तो निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू 10 है, देखिए, अच्छा ए की वैल्यू भी आपके पास 10 रहेगा, अच्छा आर की वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू 10 है, तो फॉर्मूला तो लगा ही देंगे हम। तो सम का फॉर्मूला हो जाएगा, पता है ना, ए फिर ब्रैकेट में r की पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1, तो a की जगह 10 है, ब्रैकेट r के जगह पे कितना है, 10 ही रहेगा, उसकी पावर n ही रखना है, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय में r-1, तो 10 - 1 9 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका काम हो गया। और माइनस का इन सब का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए -1 -1 -1 -1 -1, तो हो जाएगा -n तक सम करना है ना, इसलिए माइनस का n हो गया, ठीक है ना। वैसे अगर देखा जाए तो आंसर आपका हो गया है। आप चाहे तो और थोड़ा बहुत एलसीएम लेकर, मेन काम आपका यहाँ तक है, मेन जो आपका काम है वो यहाँ तक है। उसके बाद आप थोड़ा बहुत एलसीएम वगैरह लेकर यार कर सकते हैं, मतलब कोई वो नहीं है, ठीक है ना। चलिए ये 9 हो जाएगा, तो ये 10 ब्रैकेट में 10 की पावर n-1 माइनस ये हो जाएगा 9n। आप मल्टीप्लाई कर दें अंदर और बाहर, तो आपके पास 4/9 तो आपके पास है ही है ना। तो ये हो जाएगा 10 की पावर, देखिए बेस से मत पावर ऐड हो जाएगा, 10 की पावर n+1, इसी इसको करेंगे तो माइनस का 10 और माइनस का 9n, ठीक है, डिवाइडेड बाय में 9, ठीक है। अब ये 9 आप 4/81 बना सकते हैं, इस जगह 10 की पावर n+1, फिर माइनस का 9n, फिर माइनस का 10, आप ऐसे करके यहाँ तक छोड़कर लाकर छोड़ सकते हैं।
यहाँ तक आप लाकर छोड़ सकते हैं बिंदास, किसी तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो चलिए, उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें आप लोगों को बताई गई हैं सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और अगर ऐसा है तो यार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नई स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।